मंदिर है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा इस विद्यालय के कार्यों का हम अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और विद्या भी हम लोगों ने विद्या के विषय में प्राचीन काल से अध्ययन किया है। ज्ञानार्थ कालविद धातु से विद्या शब्द बना है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें गुरुजनों के शरणों में जाकर के विद्या अर्जन करनी पड़ती है। पूरा काल में, पुराने समय में गुरुकुलों में विद्या अध्ययन की बात हम लोगों ने शास्त्रों में, अन्य चर्चाओं में, कहानियों, इतिहास में सुना है। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसी रूप में शिक्षा का भी कई प्रकार से परिवर्तन हुआ, शिक्षा का दौर भी बदला। खास करके पूरे दुनिया में भारत की शिक्षा को लेकर के पूर्व में भी और भारत की शिक्षा को लेकर के आज भी पूरे विश्व में चर्चा है और भारत की शिक्षा के बराबर दुनिया की कोई भी शिक्षा नहीं, हम दावे के साथ में कहते हैं। इसलिए बीच का एक ऐसा दौर आया, तब विश्व के अनेक लोगों ने विचार किया कि क्या ऐसी मजबूती है भारतीय शिक्षा पद्धति में, इस भारतीय शिक्षा पद्धति को हम क्यों नहीं कमजोर करें। तो अनेक प्रकार से भारत की शिक्षा पद्धतियों को कमजोर करने के दौर बीच में आए और ये दौर कोई 1-2 वर्ष का नहीं रहा, यह 1000 वर्ष से भी ज्यादा समय तक ये दौर चलता रहा। कई प्रकार की बीच में ऐसी यहाँ आतताई, जिनको हम शक्तियां तो क्या कहें, लेकिन आतताई ऐसे आए जिन्होंने हमारे सनातन के अनेक प्रकार के शिक्षा पद्धतियों को नष्ट करने का कार्य किया। उन्होंने खूब प्रयास किया लेकिन तो भी उनसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में एक लॉर्ड मैकेलो करके यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति यहाँ पर थोपी। उसका आज भी प्रभाव दिखाई पड़ता है और उस कारण से जो काफी सारा बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। लेकिन अब एक नई क्रांति आई है। इन विगत 15-20 वर्षों में पुनः एक ऐसी विलक्षण क्रांति आई है। शिक्षा भारती, विद्या भारती ऐसे संस्थान, आरएसएस जैसे संस्थान, इन्होंने पुनः भारत में वही शिक्षा पद्धति कायम हो, स्थापित हो, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है। और उसी प्रयत्न के चलते आज अभिभावकों के मन में आदर्श विद्या मंदिर हो अथवा संस्कार प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं के प्रति अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाने की रुचि उनके मन में पैदा हुई है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम है। अंग्रेजी पढ़ाएं। हमारे रामशनी संप्रदाय खेड़ापा पीठ से भी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय वहाँ चल रहा है। अंग्रेजी पढ़ाएं, कोई मना नहीं। आज वैश्विक भाषा के रूप में उसको मान्यताएं मिली है, अनेक प्रकार की बातें हैं, आवश्यकता भी है। लेकिन वो पढ़ाएं, संस्कृत विशेष रूप से पढ़ाएं, क्योंकि समस्त भाषाओं की जननी अगर कोई है तो हमारी संस्कृत भाषा ही समस्त भाषाओं की जननी है। जहीं से सारी भाषाएं प्रकट हुई है, वहीं से सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो अंग्रेजी पढ़ाएं, ऐसी मना नहीं, लेकिन संस्कार जरूर हो साथ में। यहाँ पर भी एक विषय एक जरूर 12वीं तक पढ़े तो यहाँ पर भी अनिवार्य कंपलसरी में अंग्रेजी है, सब जगह अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो आपसे यही आग्रह करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 8वीं तक हो, 10वीं तक हो बच्चों को पढ़ा दिया, तो आगे भी उनको शिक्षाएं, जहाँ संस्कार मिलता हो वहाँ पर शिक्षाएं प्रदान करनी चाहिए। यही हम लोगों की सोच रही है, यही विचारधारा रही है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी अभिभावकों का इतना धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि आपने आदर्श विद्या मंदिर जैसे विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को भेजने का साहस और इतना श्रेष्ठ कार्य किया है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी सेवा है, जो यहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं। इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। ऐसे विद्यालयों में भेजना बहुत जरूरी है। और मैं तो आदर्श विद्या मंदिर में भी कहूंगा कि उन्हीं विद्यार्थियों को परमिशन, एडमिशन देवें, चाहे संख्या 200 हो, 300, लेकिन विधर्मियों को अपने इस विद्यालय में परमिशन और एडमिशन देने की प्रक्रिया ही नहीं रखे। सीधी सी बात है। भले ही सरकारी कई प्रकार के अपने ऊपर जो है प्रतिबंध की बात हो, चाहे कुछ भी अपन रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन हमने तो स्पष्ट कहा है कि हम तो खास करके हिंदू को ही प्रवेश देंगे, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का उत्थान उनके माध्यम से ही होना है। सीधी सी बात है। अब कोई कहे कि मंच के माध्यम से हम ऐसी बात करें या न करें, लेकिन वो सही मायने में, चाहे हमारे तो
500 या 200 विद्यार्थी पढ़े, लेकिन वही विद्यार्थी पढ़े जिनके भीतर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हो और समाज के प्रति सेवा की भावना हो, वही विद्यार्थी हमारे विद्यालय में पढ़े और वही शिक्षा अर्जन करके आगे बढ़े। ऐसा हम सभी का भाव होना चाहिए। तो आज मैं माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा आपसे।